नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीन ने पिछले 3-4 दिनों से ताइवान की घेराबंदी करके रखी हुई है और कल से तो चीन ने इस घेराबंदी के दौरान ही एक बड़ा युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया था ताइवान के चारों तरफ। लेकिन अब इसी घेराबंदी के खिलाफ अमेरिका का एक बहुत बड़ा ऐलान आया है और यह ऐलान इतना पावरफुल है, इसके कुछ ही मिनटों के बाद चीन को यह कहना पड़ा कि हम अपना युद्धाभ्यास इस समय के लिए रोक रहे हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने कितना बड़ा ट्रंप कार्ड चल दिया है। लेकिन यह ऐलान है क्या और इसका चीन ताइवान विवाद पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि कल चीन की घेराबंदी के खिलाफ अमेरिका ने अपने एक बहुत ही शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज को उतार दिया था, जो बिल्कुल चीनी वारशिप्स के सामने जाकर खड़ा हो गया था। लेकिन यह शायद काफी नहीं था, इसीलिए अमेरिका ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यूएस हाउस फॉरेन अफेयर चेयरमैन यानी कि अमेरिकी संसद के जो विदेश मामलों के चेयरमैन हैं, जिनका नाम है मकोल, इन्होंने ये बयान दिया है कि अगर चीन ताइवान को इन्वेड करने की कोशिश करता है, मतलब कि अगर कल को चीनी सेना ताइवान पर अटैक करती है, तो मेरी टेबल पर अमेरिकी सेना को ताइवान भेजने का पूरा प्लान मौजूद है और हम तत्काल प्रभाव से अमेरिकी सेना ताइवान के लिए रवाना कर देंगे। यकीन मानिए, ये बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक बयान है। इसी के साथ अमेरिका ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि अगर चीन ताइवान पर अटैक करेगा तो अमेरिका उसकी सुरक्षा के लिए आएगा। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में ही अमेरिकी फौज ताइवान में उतरेगी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी अमेरिका की फौज ताइवान में मौजूद है और न सिर्फ फौज बल्कि फौज के बड़े बड़े अफसर भी ताइवान में कई सालों से हैं। ये लोग कई दशकों से ताइवान को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे चीनी सेना के खिलाफ टैक्टिकल बैटल लड़नी है। और बताया जा रहा है कि अब इस पूरी घटनाक्रम के बाद इन सैनिकों की संख्या अमेरिका बढ़ाएगा और अमेरिकी फौज ने रूस यूक्रेन युद्ध से जो भी सीखा है वही सारी चीजें अब ताइवान की सेना को सिखाई जाएगी कि कैसे एक बड़े से बड़े शक्तिशाली देश को रोक कर रखा जाए और अपनी जमीन को बचाया जाए। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। स्क्रीन पर आप देखिए, अमेरिकी संसद के जितने भी सांसद हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विरोधी पक्ष के हों, सभी एक साथ ये कह रहे हैं कि अब हमें भारी भरकम और खतरनाक हथियार ताइवान को देने होंगे, तभी ताइवान इस ट्रेनिंग का फायदा उठाकर चीन को रोक पाएगा, क्योंकि बिना हथियारों के ट्रेनिंग कोई भी काम नहीं आने वाली। हमें यूक्रेन से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका यूक्रेन युद्ध शुरू होने से महीनों पहले भारी भरकम और बहुत ही खतरनाक हथियार यूक्रेन को दे देता, तो शायद रशिया अटैक करने से पहले कई बार सोचता और अटैक करता भी नहीं। रूस अगर अटैक करता तो यूक्रेन को इतना भयंकर नुकसान नहीं झेलना पड़ता। हमें इसी बात से सीखकर ताइवान को पहले ही ज्यादा एडवांस और लीथल हथियार देने होंगे। और सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि जैसे ही ये ऐलान और ये सारी की सारी हथियारों की बातें अमेरिका से निकलकर सामने आई हैं, चीन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप लिया है। दरअसल चीन ने कहा है कि हमने ताइवान को घेरकर जो युद्धाभ्यास जारी रखा था वो अब सक्सेसफुल हो गया है और हमने उसे रोक दिया है। हालांकि ताइवान की घेराबंदी अब भी जारी है और इसीलिए आने वाले कुछ दिन और ज्यादा क्रूशल होने वाले हैं। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।